तो लास्ट क्लास में जितना बताए थे उसी के आगे के लिए पहला सवाल, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, if distance covered by a particle is given by, if distance covered by a particle is given by s is equal to, if distance covered by a particle is given by s is equal to, देखिए 3t square minus 2t plus 4. If distance covered by a particle is given by 3t square minus 2t plus 4. So if distance covered by a particle is given by s is equal to 3t square minus 2t plus 4, then calculate average speed of the particle, then calculate average speed of the particle during time t1 is equal to 1 second to t2 is equal to 3 second. पहला सवाल ये था। नंबर दूसरा, calculate average speed in first 2 seconds. Calculate average speed during first 2 seconds. फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, then calculate average speed of the particle during time t1 is equal to 1 second to 3 second. और दूसरा, calculate average speed during first 2 seconds, during first 2 seconds. रिपीट करना हो तो बोल सकते हैं आप। समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के आंसर की ओर। ये चूंकि पहला आप सीख रहे हैं, सिंपल है, आज इंस्टेंटेनियस करवाना है इसलिए डिफरेंशिएशन का यूज आएगा थोड़ा। आप डिफरेंशिएशन जानते नहीं है तो आप हमसे दोबारा डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, लेकिन आज हम एक शॉर्टकट रूप में डिफरेंशिएशन बताएंगे 15 मिनट जरूर। डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन इतना पहले पढ़ा चुके हैं डिफरेंशिएशन। जो लेट से ज्वाइन किए वो घबराएंगे नहीं, उनको दोबारा मौका मिलेगा ही पढ़ने के लिए, या तो यूट्यूब में भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए आप, सवाल आप में से किसी को दोबारा सुनना पूछना है तो बोल सकते हैं, बहुत ही आसान है। पहला तो ये आप समझिए क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया हुआ है। एस मतलब डिस्टेंस यहाँ किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। मतलब टाइम बदलेगा तो पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस भी चेंज होगा। साफ दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम टाइम रखते हैं मान लो 0, यानी जस्ट मोशन शुरू हुआ है उस समय पार्टिकल कितनी दूरी पे है? मोशन कहाँ शुरू हुआ है? क्या टाइम जब 0 है तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 पे है? टाइम मान लो 0 है, मोशन अभी घड़ी पे हम शुरुआत किए, ये है 0 डिस्टेंस, फिर 5, 10, 15, 20 ये डिस्टेंस है। घड़ी में जब हम टाइम 0 लगाएंगे तो टी की जगह 0 डालेंगे, तो जहां जहां टी है वहां 0 डालोगे तो 0 खत्म, ये भी 0, 4, यानी मोशन कहीं यहाँ शुरू हुआ है जब उसका दूरी ऑलरेडी कितना मीटर हो चुका है? 4 मीटर। यानी कि डिस्टेंस यहाँ टाइम का फंक्शन है। टाइम का वैल्यू 1 सेकंड डालेंगे, दूरी कुछ और हो जाएगा। 5 सेकंड बाद पार्टिकल कितनी दूरी पे है वो चेक करना है, टी की जगह 5 डालेंगे। कहने का मतलब हियर डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस किसका फंक्शन है? डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है। ध्यान से देखिए, कोई पहले का नॉलेज का सकता नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, इसमें अलग ब्रेन लगेगा। आप रेगुलर रहिएगा तभी सीख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो टाइम का फंक्शन है। पहला सवाल ये बताइए कि जब पार्टिकल आपको 1 सेकंड पे अगर हम पूछा है t इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे पार्टिकल कितनी दूरी पर था? तो जहां जहां t है वहां वहां हम 1 सेकंड पुट करेंगे, या तब हमको s1 मिलेगा, क्योंकि पहला टाइम है। 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो गया भाई? ये 5 मीटर। क्वेश्चन में बता देगा कि डिस्टेंस इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड, वो हम नहीं लिखवाए हैं। तो ये आया 5 मीटर। ये कैसे आया 5 मीटर? क्योंकि जहां जहां टाइम था वहां टाइम का पहला वैल्यू डाले 1 सेकेंड। जब टाइम का 1 पहला t1 का वैल्यू डाले हैं तो डिस्टेंस s1 मिलेगा। अब एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, ये t2 हो गया।
अगर T2 है तो आप डिस्टेंस को S2 नाम देंगे, जहां जहां क्वेश्चन में T है वहां वहां आप 3 पुट करोगे, तो 3 इंटू 3 का ही स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4, आप देख पा रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 माइनस 6 प्लस 4, उम्मीद है कि इसका आंसर कितना आएगा, 25 आएगा, क्या आएगा चेक कर लेना भाई, मेरे ख्याल से 25 आएगा, 25 मीटर। S2 इतना आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है एवरेज स्पीड कितना होगा, पहला सवाल। फ्रेंड्स, V एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा S बाई डेल्टा T, इस नाम को ना भूले। V एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा S बाई डेल्टा T। डेल्टा जो है इसका मतलब होता है S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। S2 माइनस S1 का मतलब हो गया, S2 आपका है 25, S1 आपका है 5, T2 आपका है 3 और T1 है 1। ये 20 बाई 2 यानी ये आपको आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए एवरेज स्पीड है, इसका का मतलब ये नहीं है कि ये उसी समय है। आप इसको एक बार देख लीजिए, लिखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। हाँ देख लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज बोलिए, आप बोल सकते हैं, प्लीज बोलिए। अच्छा, आप लोग का मैसेज भी कुछ कुछ आ गया है। अच्छा, अटेंडेंस आ रहा है आपका, ओके। सब लोग सीख गए। इसका सेकंड पार्ट जो है, जो दूसरा क्वेश्चन दिए, जल्दी से बना के दिखाइए। तो उसको 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहला तो हम बना दिए 1 सेकंड 3 सेकंड, दूसरा क्या लिखे हैं, फाइंड, यही क्वेश्चन है, इसी में फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड। क्या होगा आंसर, जरा बताइए। आज अपने अटेंडेंस में आप सब अपना फेवरेट कलर लिखिए, कलर, ठीक है। हमको ये पता है कि लड़के तो नॉर्मल लिखेंगे रेड, ये वो, लड़कियां जो है वो कुछ खास कलर में जाएंगी, उसमें भी रेड में मजेंटा रेड और कौन कौन रेड, तो चलेगा, अच्छी बात है। ये हम देखना चाहते हैं कि आप कितना डीप डीप कलर जानते हो और कितने तरह कलर जानते हो। तो आप कोई भी एक कलर लिख देना आज के अटेंडेंस में, जो आपका फेवरेट हो। फिलहाल आपको ये फोटो भेजिए, दूसरा का आंसर भी हमको बोल के बताइएगा, भेजना नहीं है फोटो उसका। अभी हम छटनी सुरा नहीं किए हैं, मतलब अटेंडेंस आपका हम देखते हैं दिल्ली, लेकिन किसी को टोकते नहीं है। अब आजकल में हम टोकेंगे और उनको हटाएंगे जिनका अटेंडेंस अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा का आंसर कितना आया, दूसरा का आंसर कितना आया, दूसरा का आंसर कितना आया, इतना टाइम। फर्स्ट 2 सेकंड का मतलब समझ में आता है। फर्स्ट 2 सेकंड का मतलब होता है शुरुआत से लेकर 2 सेकंड तक, और शुरुआत जब बोल दिया भैया फर्स्ट 2 जीरो। सेकंड, हम बता रहे हैं फर्स्ट 2 सेकंड का मतलब होता है 0 से लेकर 2 सेकंड तक। फर्स्ट 2 सेकंड, T1 इक्वल टू 0 से लेकर T2 इक्वल टू 2 सेकंड तक, फर्स्ट 2 सेकंड यही हुआ, 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड, फर्स्ट 0 आ गया आंसर। 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड, उसका भी 10 ही आया, 10 मीटर पर सेकंड। ओके 10 मीटर पर सेकंड, यानी उसमें भी आंसर एवरेज। देखो इस बार बाई चांस मिल गया कि कम गैप में हम ले रहे हैं, पहला 3 सेकंड का था 2 सेकंड, तो एवरेज में भी 10 ही बताया। आप देख लीजिए, जहां जहां T है वहां वहां 0 पुट करो, 0 पुट करो, तो ये पहला वाला आएगा 4 मीटर, S1 इज इक्वल टू 4 मीटर। सब लोग आ गया आंसर, सब लोग देख लीजिए भाई, 4 मीटर। फिर 2 सेकंड जब पुट करेंगे तो जहां जहां वहां 2 सेकंड पुट करो, तो ये कितना दे देगा भाई, ये दे देगा आपको 12 माइनस 4 प्लस 4, दैट इज, ये आपको आ जाएगा 12 मीटर। तो इस बार आपका, ये पहले का था, इस बार आपका V एवरेज S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1 अगर आप करते हैं तो ये आपको, हम जो होमवर्क में दिए तो क्वेश्चन बना के भेज देंगे। कई लोग हमसे बोले कि सेकंड नहीं बना है, कोई बात नहीं, बना के भेजेंगे हम।
अभी आपको डीपीपी में कुछ भेज ही नहीं सकते थे क्योंकि चैप्टर जस्ट इंट्रो हुआ था उस दिन, है कि नहीं? बस एक ही दिन इंट्रो और अगला दिन बस थोड़ा सा बात हुआ था। मेन तो शुरुआत तो करेंगे हम लोग अब, आज से थोड़ा थोड़ा और बढ़ेगा, ग्राफ आएगा तब तो मेहनत होगा, अभी तो कुछ खास मेहनत नहीं है। 12 माइनस 4 बाई में 2 माइनस 0, 12 माइनस 4 8/2। क्या मेरा आंसर गलत है क्या? नहीं सही है। तो आप लोग कौन सा 10 बता रहे थे? हमको समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग कौन सा 10 बता रहे थे? जो 10 बता रहे थे वो बता। इतना तुम लोग गड़बड़ करते हो भाई। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सीखने जा रहे हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी एवरेज स्पीड में कुछ ग्राफ भी है, कुछ बातें भी है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, घबराइएगा मत। इंस्टेंटेनियस स्पीड, हेडिंग डालिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और कोई भी दिक्कत हो प्लीज टोकिएगा आप, बिल्कुल। हम अब किसी का नाम बस देखते हैं लेकिन किसी को हम पहचानते तो नहीं है। सेकंड मीटिंग में आपको बस बोलते हैं कि वीडियो ऑन रखिए, जब तक सब जुड़ते हैं थोड़ा सा, बस आपको हाई हेलो करने के लिए। तो आपको कोई शर्माना है ना कोई डाउट है, आप जब चाहे तब पूछ सकते हैं, ऑनलाइन का जबरदस्त फायदा। हाँ कुछ बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैसेज भेजे हैं हमको, सर ये वाला क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से बना सकते हैं? बना सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप जो तरीका से बनाना चाहें बना सकते हैं, गलत नहीं है। हम एक तरीका आपको यहाँ पे जो हम लोग जिस मेथड को शुरू किए उसको ले रहे हैं, आप और भी तरीके से बना सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ध्यान से देखिएगा, ये एवरेज है। एग्जाम में जब भी ये वर्ड आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से बना। अभी अंकुश ने कहा कि इसको डिफरेंशिएशन से बना सकते हैं, ये बोले क्या अंकुश? अंकुश आपने कहा कि यस इसको सर। नहीं बना सकते हैं, एवरेज है उसमें नहीं लगा सकते। सॉरी, हमको लगा कि दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हमको ये सुना दिया। नहीं, डिफरेंशिएशन से यस सर, इसीलिए आंसर नहीं आया। हाँ नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन से बना। स्कूल में आप लोग पढ़िएगा आगे आगे और सोचिए कि यहाँ लगा ले, नहीं पहले सीखिए, समझिए कहाँ क्या करना है। बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, बकाना हम लोग को बिल्कुल नहीं है। बुक हमारा सारा फॉलो होगा बेसिक से टॉप तक, आपको जो पसंद है कीजिए, लेकिन अकबकाना किसी को नहीं, गलत में नहीं जाना है। ठीक है, समझिए कहाँ पे कौन यूज होगा। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या होता है? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, समझने की कोशिश करते हैं। इंस्टेंट मतलब होता है एक क्षण, एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, एक इंस्टेंट पे जो किसी भी पार्टिकल का स्पीड होता है उसी को हम लोग इंस्टेंट स्पीड कहते हैं। एवरेज में जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आपका एवरेज स्पीड क्या है, वो दो टाइम का नाम लेगा, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड से 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में, 2 बजे से 4 बजे के बीच में, दो टाइम बताएगा। चाहे वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम इंटरवल देगा, है कि नहीं? इंस्टेंटेनियस आपसे कैसे पूछेगा? 4 बजे एग्जैक्ट तुम्हारा जो स्पीड था वो क्या था? हो सकता है तुम बाइक चला के आ रहे हो और 4 बजे तुम रुके हुए हो कहीं पानी पीने के लिए, तो तुम्हारा उस समय इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 बता देगा। लेकिन जब भी कभी आप एवरेज स्पीड पूछेगा और आपका मोशन हुआ है तो एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ जरूर बताएगा, है ना? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पे बताता है, एवरेज स्पीड हमेशा दो टाइम के बीच से बताता है। अब समझिएगा, डेफिनेशन तो हम लिखवाएंगे ही, पहले समझिए। डेफिनेशन यहाँ पे आएगा छोटा सा, एक लाइन का डेफिनेशन। द स्पीड at a particular instant of time is called instantaneous speed. The speed at a particular instant of time is called instantaneous speed. ये बस इसमें लिखने के लिए, कल एग्जाम में ये नहीं पूछा, समझना जो है वो हम समझाने जा रहे हैं। The speed at a particular instant of time is called instantaneous speed. ये चमक रहा है तो ये जला के देखें हम, ये नहीं चमक रहा, इसको बंद कर देते हैं। ये स्क्रीन पे बिना मतलब का चमक रहा था। तो द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए, सिंस हमारे पास v एवरेज का फॉर्मूला है डेल्टा s बाई डेल्टा t। सुनो, डेल्टा t दो टाइम के बीच का गैप है, एक है 2 बजा है, एक 4 बजा है। लेकिन अगर आपको इसी फॉर्मूले से अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस कितने समय के लिए होता है? एक ही समय के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो कोई बोलेगा इसी फॉर्मूला में पुट करके निकालिए, तो हम बोलेंगे भाई इस फॉर्मूला में आप लोग लिखते हैं S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, लेकिन इंस्टेंटेनियस में एक ही टाइम होता है 2 बजे से 2 ही बजे तक का। यानी कि अगर आप एवरेज में जाना चाहते हो तो उसका टाइम गैप 0 हो जाएगा। जब एक ही टाइम होगा तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? 0।
यानी कि ये दोनों एक ही टाइम के लिए, तो डेल्टा टी अगर हम 0 डाल देंगे, डेल्टा एस बाई 0, तो समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफिनिटी। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है। लोगों ने कहा अरे भाई इंस्टेंटेनियस ही निकालना है, इंस्टेंटेनियस मतलब एक टाइम, एवरेज में 2 टाइम होता है, डेल्टा टी मतलब टाइम के बीच का दूरी, इंस्टेंटेनियस में दूरी मतलब टाइम की दूरी, टाइम के बीच का जो गैप है वो हम बोल रहे हैं, डिफरेंस। डेल्टा टी अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो एक ही टाइम होगा, तो उसमें कोई गैप नहीं होगा, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और अगर 0 हम पुट कर देते हैं तो जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी इंफिनिटी हो जाता है। ये एक समस्या आ गया। ये समस्या यही नहीं, कई जगहों पर आया, मैथ्स में भी कई जगहों पर आया, तरह तरह के जगहों पर आया कि जहाँ पे वैल्यू बहुत छोटा या 0 हो जाता है तो पता चलता है कि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसको दूर करने के लिए मैथमेटिक्स में कैलकुलस विभाग ने एक नया खोज किया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसको मैं यहाँ पढ़ा नहीं, आपको बता रहे बस यूज करने के लिए, क्योंकि आगे हम उसको यूज करेंगे तो समझाएंगे। उसको कहा गया लिमिट। क्या नाम दिया गया, लिमिट। और लिमिट जैसे कि मल्टीप्लीकेशन कहीं भी यूज करते हैं तो ये सिंबल यूज करते हैं, कहीं डिवीजन करते हैं तो ये सिंबल यूज करते हैं, एडिशन करते हैं तो ये सिंबल यूज करते हैं। लिमिट कभी भी आप कहीं लगाते हो, क्यों लगाते हो बताएंगे। तो लिमिट को एल और टी लिखते हैं। लिमिट कैसे लिखते हैं, एल और टी। लिमिट क्यों लगाते हैं, तो लोग कहना था कि अगर इसको 0 करेंगे तब ना नॉट डिफाइंड होगा। अगर हम इसको 0.00000000000 2 4 लाख 0 या 2 4 जो भी है मूव ऑन कर दें। अब क्या हुआ, ये टेंड्स टू 0 है, मतलब लगभग 0, टेंड्स टू 0, उसको कहते हैं टेंड्स टू 0, 0 के नजदीक होना, टेंड्स टू 0। लेकिन ये 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है लेकिन ये 0 नहीं है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन ये रोल किसके साथ प्ले करेगा, 0 के जैसा, लेकिन ये नॉट डिफाइंड वाला रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एकदम एक ही टाइम पे निकले, तो टाइम इंटरवल को एकदम 0 के ही नजदीक जाना होगा, इसलिए ऑलमोस्ट 0 के नजदीक गया, ऑलमोस्ट 0 के ये नजदीक गया। और इसीलिए इसको आप कहेंगे टेंड्स टू 0। तो भाई जब किसी को ऐड करना है तो एडिशन का साइन लगाते हैं, इंटू करना है तो ये साइन लगाते हैं, तो ऐसे ही किसी को अगर टेंड्स टू 0 ले जाना है तो उसके लिए हम लोग लिमिट लगाते हैं। लिमिट के नीचे यहाँ पे इसके बेस में वो चीज लिख के जो हम कर रहे हैं, जैसे कहीं पे हम लोग टाइम को 0 के नजदीक ले जाएंगे तो टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, हाँ आपको लिमिट पढ़ा नहीं रहे, बस वहाँ का यूज आ गया इस थ्योरी में, तो इसलिए हम बता रहे हैं। उसमें हम डिफरेंशिएशन की भी बात करेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आपको एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो आपको लिमिट लेना होगा इसमें, और लिमिट इस तरह से लेना होगा ताकि किसका वैल्यू लगभग 0 हो जाए, डेल्टा टी का वैल्यू लगभग कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब सुनिए, जैसे आप किसी भी इक्वेशन में कोई भी ऑपरेशन करते हो, जैसे कुछ ऐड करते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उस इक्वेशन पे दोनों साइड करना पड़ता है ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। आप इधर उधर दोनों ही साइड सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेकिंग लिमिट। हम क्या ले रहे हैं, दोनों साइड लिमिट ले रहे हैं। एज, क्यों ले रहे हैं लिमिट, उसका जवाब एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखो डेल्टा टी और ये जो एरो है इसका मतलब होता है टेंड्स टू 0, मतलब 0.0000 हजारों 0 फिर 1, यानी लगभग ये 0। एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड ये ले रहे हैं, ऑन बोथ साइड। देखा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। उस हिसाब से अब देखो वी एवरेज जो है ना, इसके बगल में हम लिखे लिमिट और नीचे लिख लीजिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, यहाँ भी ऐसा साइन लगा दिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एलटी फॉर लिमिट। ठीक है, अभी आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा हम बहुत डिटेल में तो नहीं बोले, कुछ समझाए वो समझ में आ गया, वो डायरेक्ट यूज करने के लिए। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, सुनो, लिमिट लेने के बाद ये पूरा वैल्यू एवरेज नहीं रहा, अब ये v किसमें कन्वर्ट हो गया, इंस्टेंटेनियस, ये पूरा मिलके v इंस्टेंटेनियस कहलाया। जब भी हम कभी लिमिट लेते हैं तो वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है, यानी डेल्टा डेल्टा बहुत छोटा हो जाएगा, और डेल्टा मतलब गैप, जब गैप बहुत छोटा होता है तो वही डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है। जब गैप काफी छोटा होता है तो डेल्टा किस में कन्वर्ट होता है, डी में। डी यहाँ क्या है, डिफरेंशिएशन है। क्या है उसका मतलब हम समझाएंगे, तो हम पढ़ा चुके हैं पहले, लेकिन दोबारा बताएं, कुछ भी 2-4 बच्चे ही नहीं सीखे हैं उनके लिए। तो v इंस्टेंटेनियस हो गया ds बाई डी टी, जो ये दोनों ये लिमिट लगने से डेल्टा डी में कन्वर्ट हो गया। इसको पढ़ने का तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हियर यहाँ पे ध्यान रखना है कि s जो है वो किसका फंक्शन है, s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ऑफ टाइम t। देखो जैसे यहाँ s t का फंक्शन था, तो 2 फॉर्मूला आपने सीखा, एक एवरेज का फॉर्मूला था डेल्टा s बाई डेल्टा टी,
इंस्टेंटेनियस में ये बातें आपको अभी फिलहाल थोड़ा सा याद करने जैसा लग रहा होगा, क्योंकि हम पूरा डिटेल में मैथ वाला चैप्टर नहीं खींचे यहाँ पे, लेकिन हम कोशिश किए कि अपने हद तक आपको समझाएं। ये v इंस्टेंटेनियस बदल गया और लिमिट लगने के बाद डेल्टा को हम v में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लिख दिए v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds/dt। अब आपको हम डिफरेंशिएशन का मतलब सिखाते हैं और कैसे यूज करते हैं वो सिखाते हैं। फिलहाल आप इसको जल्दी से लिख लें, 2 लाइन का है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, हम स्क्रीन से हटे हुए हैं। फॉर्मूला क्या यूज हो गया बताइए, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds/dt। अब इसका यूज कैसे करना है, क्या है, वो हम सिखाएंगे, दोहराइएगा मत। वैसे मैंने फोटो भी आपको भेज दिया। फोटो भी आपका चला गया, ठीक है। अब एक जो पढ़े हैं वो भी सीख ले दोबारा, जो नहीं सीखे वो दोबारा क्या वो पहली बार ही सीख रहे हैं, तो आपको हम डिफरेंशिएशन थोड़ा सिखाने जा रहे हैं, पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा जितना से अभी हम लोग काम चले, फिर आगे और दोबारा भी सिखाएंगे, घबराना नहीं है, प्राण नहीं त्यागना है, प्राण बहुत कीमती चीज है, उसको बचा कर रखना है। तो चलिए छोटा सा, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टॉपिक देखने जा रहे हैं, यानी कि आप स्पेशल नोट करके डिफरेंशिएशन सीखने जा रहे हैं, तो आप हेडिंग लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन। जो पहली बार सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी सीख गए हैं, उनको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पहली बार सीख रहे हैं उनको थोड़ा बहुत लिखना पड़ सकता है। डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट यहाँ पे रूल बताते हैं, मैथ्स का टॉपिक है, फिजिक्स में हम सीधे रूल यूज करते हैं, प्रूफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और ये सब हम नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि करना ही नहीं है फिजिक्स के टीचर को, ना आपको जानना, आपको प्रूफ जानना, रिजल्ट जानना है, सीधे रिजल्ट को यूज करना है मैथ्स के न्यूमेरिकल के लिए, फिजिक्स में या थ्योरी के लिए। तो इसीलिए उसके पीछे कोई पागल नहीं होगा, हम आपको रूल सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। आपको हम थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं, अगर ये मीटिंग खत्म हो जाता है 5 मिनट और इसमें जगह है 10 मिनट, जो भी 5 मिनट में, तो आप नया सेम आईडी पासवर्ड से नया मीटिंग ज्वाइन करोगे, ठीक है। मीटिंग दो कोई लेट मत कीजिएगा, तो ज्वाइन कीजिएगा। डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। किसको तोड़ना है, इस पेन को तोड़ना है मान लो, तो बोलेंगे डिफरेंशिएट दिस पेन, लेकिन तोड़ना है तो किस रेस्पेक्ट में, कैसे तोड़ना है, तो हम बोलेंगे अलोंग इट्स लेंथ, यानी इसके लेंथ के अक्रॉस तोड़ो। हम तो नहीं बोलेंगे कि इस पेन को तोड़ दो टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब 2-2 सेकेंड का लंबाई में तोड़ दो, गलत हो जाएगा ना, लेंथ को तो लेंथ में ही तोड़ना होगा। तुम रूटीन बनाओगे तो बोलोगे हाँ टाइम में बांटोगे अपना रूटीन को, 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट पढ़ोगे, हम बोलेंगे कि 2-2 किलोमीटर हर सब्जेक्ट पढ़ लो, नहीं। डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप देखो समझो, पेन का लेंथ है तो लेंथ के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं, तो आपका हर एक चीज, जैसे कि टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में आप तोड़ रहे हैं, हर एक फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि वो किसके रिस्पेक्ट में है, कोई भी चीज, और उसी के रिस्पेक्ट में उसको वो तोड़ते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में हम लंबा बात नहीं करेंगे, सीधे सिखाएंगे। जैसे कि मैथ में आपको 2 चीजें मल्टीप्लाई करनी है तो इंटू का साइन देते हो, या डिवाइड करना है तो डिवीजन का साइन देते हो। जब किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, किसी भी वैल्यू को, जैसे मान लिया y जो है एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है कि y का वैल्यू किसके हिसाब से बदलेगा, x के हिसाब से। मान लो y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x3, तो y का वैल्यू x के हिसाब से बदलेगा, इसलिए y इज अ फंक्शन ऑफ x। हम बोलते हैं y को तोड़ना है, तो हम बोलेंगे तोड़ो, तोड़ो मतलब d फॉर डिफरेंशिएशन, तोड़ना है, किसको तोड़ना है भाई, y को। तो भाई किसके रिस्पेक्ट में तोड़ना ये बताना होगा, तो y किसका फंक्शन है, x का, तो हम नीचे लिखेंगे तोड़ना तो x के रिस्पेक्ट में है, तो इसमें d लगा के लिखते हैं, d/dx सिंबल है, सुनिएगा ध्यान से, ये नहीं कि d से d काट दिए, नहीं, इसको पढ़ने का तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, समझिएगा। सबसे पहला रूल आपको हम सिखा रहे हैं, मान लो रूल नंबर 1, कहीं पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। अभी थोड़ा अजीब लगेगा 2-3 मिनट, फिर अपने आप को आसान लगेगा। तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका रूल है, जो पावर है ना वो बगल में आता है, यहाँ n बगल में आ गया, और पावर से एक घट जाता है n-1,
तो आप बोलेगा ई डी और डी एक्स कहाँ चला गया, दो साइन। जैसे 2 into 3 लिख के आप 6 लिखते हैं तो कोई पूछने आता है कि साइन कहाँ चला गया, ये एक ऑपरेशन था, ऐसा काम खत्म तो ये साइन खत्म। उसी तरह से ये एक ऑपरेशन है, इसका अगर ये काम आप कर दिए तो ये साइन भी हट जाएगा। जैसे समझिए आराम से, घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएशन ऑफ, जैसे यही था y का वैल्यू यहाँ कितना था, y का वैल्यू था x³ विथ रेस्पेक्ट टू x। एक्स एक्स काट मत दीजिएगा, सिंबल है डी बाई डी एक्स। क्या करेंगे सुनो, पावर में यहाँ कितना है 3 है, 3 को बगल में लाएंगे, ठीक है, और एक 3 में से एक माइनस कर देंगे और ये साइन हट गया। देखो जब ये काम हो जाएगा तो हट जाएगा, यानी आंसर हो गया 3x²। 3 में से गया तो स्क्वायर हुआ ना, समझ में आया। जैसे देखो जरा सोच के बताना, देखना बहुत अच्छे से। कहीं लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ t का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू t। आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पे x था तो x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ टाइम है तो टाइम के रिस्पेक्ट में है। कौन बगल में आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कौन बगल में आएगा, 5 बगल में आएगा। तो आप लिखोगे इसका वैल्यू 5t। अब 5 में से एक माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 5t का पावर 4। जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछा, जो फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में होता है, घबराइएगा मत। डिफरेंशिएशन ऑफ, कोई बोल दिया √x विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा, √x है भाई, कैसे करेंगे, इजी है। अभी देखो हम डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2। आप गौर कीजिए अभी हम d बाई डी एक्स साइन नहीं हटाए हैं। क्यों नहीं हटाए हैं, क्योंकि अभी हमको डिफरेंशिएशन का काम ही नहीं किए, नहीं ना किए हैं, बस √x को एक नए तरीके से लिख लिए, x का पावर 1/2। अब रूल क्या है बताओ डिफरेंशिएशन का, पावर बगल में आएगा, 1/2 बगल में, और पावर में से एक माइनस होगा। अब देखो डी और डी एक्स हम हटा दिए, समझ में आ रहा है थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स का पावर, 1/2 से एक घटेगा तो -1/2 होगा। किसी का पावर अगर माइनस है तो नीचे उसको ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 1/2 एक्स का पावर 1/2, देख रहे हैं ना, नीचे आ गया है ना, तो प्लस हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 √x। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ √x का फॉर्मूला भी कई लोग याद कर लेता है कि हाँ भाई सीधे इतना लंबा करने से बचेगा, कई बार आएगा, तो 1/2 √x। अभी आपको समझ में आ रहा है, पहले आप इसको लिखिए। अभी और इसमें डिफरेंशिएशन अगला मीटिंग में और 10 मिनट हम कम से कम आपको बताएंगे, 10 मिनट जरूर, ठीक है, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। तो आपको अभी आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ उसी पे है। इसको लिखिए और अगले मीटिंग में जुड़िए। ये मीटिंग खत्म हो रहा है 10 सेकंड के अंदर, फिलहाल हम इसका फोटो भेज रहे हैं। अगले मीटिंग में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इसकी मीटिंग तो एंड हो रहा है। ये मीटिंग एंड हो रहा है, आपको फोटो भेज दे रहा है।